हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि सारे जो इनकी जो टर्मिनोलॉजी है सारी सेम लगती है। तो इसलिए क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। और हमारी एक नई सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो टू हीरो। यहाँ पे मैं आपको बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। अगर आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है ना, तो हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको आने लगेगी। ठीक है। चलो हम वीडियो को देर ना करते हुए हम लेट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं, आइसोटोप्स है, आइसोबार है एंड आइसोटोन्स है। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आइसोटोप्स होता है। टोप मतलब होता है, यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन में ही इसका मीनिंग छिपा होता है। हमेशा सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि डिफिनीशन में क्या लिखा है, यानी कि इसकी जो हेडिंग है। तो क्या होता है? आइसोटोप्स। आइसो मतलब होता है डिफरेंट। क्या होगा? आइसो का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। टॉप का मतलब, टोप्स का मतलब टॉप, यानी टॉप वाली चीजों में क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। यहाँ तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम समझते हैं एटम ऑफ द सम सेम एलिमेंट। क्या होता है? यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेम दिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन के हमने क्या लिए हैं? आइसोटोप्स लिए हैं। इसको हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हमने क्या लिया? सेम एलिमेंट। यही डिफिनेशन हमारी कह रही है ना। तो सेकेंड चीज क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमने देखा था कि दोबारा समझा देते हैं, यानी कि यहाँ पे सेम एलिमेंट है। ठीक है, क्या है? ये सेम एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन हमने लिया है, ये सेम एलिमेंट है। और इसमें क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। यानी जो 1 दिख रहा है वो जेड से है। 1 दिख रहा है, यहाँ भी जेड है। जेड को एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन। इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, यानी पी बोल सकते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन पी बोल सकते हैं। सेम एटॉमिक नंबर आप समझ गए होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। और डिफरेंट मास नंबर, यानी कि मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो जो ए दिया है वो मास नंबर है, 2 यहाँ पे क्या है? मास नंबर है। 2 यहाँ, 3 यहाँ पे क्या है? मास नंबर। तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया एंड ट्राइटियम हो गया। तो हमारी डिफिनेशन क्या निकल के आ रही है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है और उसे हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या, दूसरी दूसरी डिफिनेशन क्या लिखा है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स सेम होते हैं। जैसे हमने बताया यहाँ की देखो, जो जेड होगा वही प्रोटॉन्स होगा। प्रोटॉन को जेड भी बोल सकते हैं और पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सारे जो प्रोटॉन होते हैं वो जेड ही होते हैं, बट सारे जेड जो होते हैं वो प्रोटॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक यहाँ पे आपका जेड दिया है, यहाँ पे पी भी दिया है, यहाँ पे क्या है? एक ही जेड दिया है। अब जानते हैं न्यूट्रॉनों का नंबर। न्यूट्रॉन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन इक्वल टू बराबर फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मास, मास नंबर माइनस, जो मास होता है वो मास नंबर माइनस प्रोटॉन, या हम जेड भी बोल सकते हैं, और जेड यानी कि एटॉमिक। ये आपका फार्मूला बन गया। तो ये हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 1 1, यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0 न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे हो गया आपका 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 1। ठीक है, 2 रखेंगे यहाँ पे, 1 रखेंगे यहाँ पे, यानी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? न्यूट्रॉन संख्या 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि जो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या भी डिफरेंट होगी और प्रोटॉन क्या होंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल रखा है, लिखा है, समझते हैं उसको भी। जैसे लिखा है कार्बन के जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। अब यहाँ पे हम समझते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छे दोबारा समझ लेते हैं। न्यूट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे नंबर कितना दिया है, इसको क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे इसको एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पे भी आपका जेड है, क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक, यानी यहाँ पे 6 जो है वो सेम हो गए। टॉप, टॉप का मतलब होता है टोपी, यानी टॉप। टॉप हम देखेंगे, टॉप डिफरेंट है तो आइसोटॉप्स हो गया। आइसो मतलब डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, टॉप्स। तो टॉप क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे क्या करेंगे, 12 माइनस 6, 6 बचेगा यहाँ पे। न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉनों की जो नंबर है वो डिफरेंट दिख रहा है। ऐसे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। यहाँ पे क्या है, आपका एटॉमिक नंबर सेम है बट क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। एंड न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, डिफरेंस होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। और दोनों में डिफरेंस कितना होगा वो आप निकाल के हमको बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल हमने दिया है। क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं वो हमने दिए हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के। एग्जाम में आपको देगा दोनों, दोनों में बोलेगा कि ये आइसोटोप्स में क्या होता है, का ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन क्या देगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो आपको टिक करना पड़ेगा जो आपको सही लगेगा। तो इसमें क्या क्या लिखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकती है, लिखेगा वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड टॉपिक की ओर, आइसोबार्स। ठीक है, क्या टॉपिक आ गया हमारा, आइसोबार। आइसोबार यानी बार का मतलब जो कोई बार बार चीज आए, यानी मल्टीपल टाइम आए। हमारी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है, जो हमारी हेडिंग है उसमें ही छुपा हुआ है। क्या हो गया, आइसो मतलब होता है डिफरेंस। जैसे हमने यहाँ पे भी आइसो टॉप, यानी हमने टॉप की बात की, जो ऊपर लिखा होता है। आइसो बार मतलब हर बार बार चीज में आइसो आ रहा है, मतलब डिफरेंट आ रही बार बार चीज। ठीक है, आइसो बार यानी बार बार चीज जो क्या है वो सेम आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है, 14 है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, यानी कि सेम आती है। बार का मतलब क्या होता है, सेम, आप समझ सकते हैं अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे बट आइसोटॉप्स में क्या था, एलिमेंट सेम था। ये पहला डिफरेंस निकल के आया। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार में डिफरेंट क्या निकल के आया कि यहाँ पे क्या था, आपके सेम 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 एलिमेंट थे बट यहाँ पे क्या है, आपके डिफरेंट एलिमेंट है। जैसे पहला कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, दूसरा कौन सा, नाइट्रोजन, तीसरा कौन सा, ऑक्सीजन। यहाँ पे एक दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ भी डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, यहाँ पे भी तीनों में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है, सल्फर है, थर्ड वाले, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ पे आपका जो सल्फर है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, डिफरेंट है बट सेम हमारा क्या है, मास नंबर, जो हमने पढ़ा था मास नंबर, ये देखो सेम है। मास नंबर क्या है हमारा, सेम है। मास नंबर किस रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, ए, यानी यहाँ पे क्या हमारा ए जो है वो सेम है। ठीक है, दूसरी चीज क्या कहती है, पहली चीज क्या है, इसमें सेम मास नंबर होगा। एटॉमिक नंबर भी यानी कि है वो सेम मास नंबर ए। एंड डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर, देख सकते हैं एटॉमिक नंबर जेड होता है ना, ये हमने जेड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, जो 6 है वो आपका सेम है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्या है, 6 है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट है। यहाँ देखो 6 7 है, 7 भी डिफरेंट है। यहाँ पे 8 है, 8 भी डिफरेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहती है डेफिनेशन।
आगे कहता है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या कह रहा है? सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन्स दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स उसे बोलते हैं जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। एटम के अंदर क्या होता है? बीच में जो प्लस में होता है प्रोटॉन होता है, एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और आउटर में क्या होता है? हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक डिफरेंट है, फिर बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, फिर समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या होगा? सेम होगा। चलो देखते हैं न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है या नहीं है। न्यूक्लियॉन्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास A होता है माइनस एटॉमिक नंबर। देखते हैं यहाँ पे, यानी 14 - 6 करेंगे कितना होगा? बताइए। 7 होगा ना। न्यूट्रॉन वाला कितना होगा? 7। यहाँ पे 14 - 7 कितना होगा? n बराबर 7 होगा। इतना तो कैलकुलेशन करना आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, n बराबर कितना आएगा? 14 - 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 14 - 8 6 आ रहा है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। ऑक्सीजन O 8 है। 14 - 8 यानी 6 आ रहा है यहाँ पे, बट बता रहा है यहाँ पे 7 आएगा। यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सेम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ऑक्सीजन और सीजन 80 रहने दीजिए, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉनों के जो नंबर है वो क्या होता है? वो भी सेम दिख रहा है। दो में देखो, दो में कंपेरिजन करेंगे हमेशा याद रखना, थर्ड में नहीं करेंगे। थर्ड में डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम दो में डिस्कस करते हैं, केवल न्यूट्रॉन से दो में आ रही है, तो हमारे क्या हो गए? नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है। अब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जैसे यहाँ प्रोटॉन देख लेते हैं, जेड है 6 है, यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ पे क्या है? 8 है, तो डिफरेंस हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे भी डिफरेंस एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे क्या? सेम मास नंबर है। सेम मास नंबर मतलब ए जो है यहाँ पे वो क्या है? ये सेम दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसे आर्गन है, आर्गन में 18 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्या है? जो एटॉमिक नंबर है आपका वो सेम है, एंड यहाँ पे जो 18, 19, 20 है वो क्या है? वो भी आपका सेम है। यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और वहाँ पे n बराबर 6 आएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, इट इज़ माई मिस्टेक। तो यहाँ पे सेम लिखा है, यहाँ पे डिफरेंट आएगा। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे आएगा। अपना मिस्टेक हो गया, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, डिफरेंट नंबर, डिफरेंस आएगा। ठीक है, हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। ये डिफरेंट नंबर आएगा। ठीक है, डिफरेंस होगा इसमें, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या होगी? डिफरेंट होगी। यहाँ पे क्या था हमारा? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स था, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा। ठीक है, डिफरेंट ही आ रहा है दोनों। यहाँ तक आपको क्लियर होगा? ठीक है, यहाँ भी डिफरेंट आएगा। यहाँ पे क्या होगा? 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? n बराबर 7 आएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे देखते हैं 22 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक कम हो जाएगा, 21 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, क्लियर है? न्यूट्रॉन की संख्या, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं कभी कभी लिखने में, नोट करने में। ठीक है, यहाँ तक आपको डाउट सारे क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अगला समझते हैं आइसोटोन्स क्या होता है। क्या समझेंगे हम? आइसोटोन्स,
यहाँ तक आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। आइसोटोन का मतलब होता है, अब समझते हैं, टोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसो मतलब, टोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। समझते हैं, एटम ऑफ द डिफरेंट, क्या डिफरेंट, डिफरेंट हमारे एलिमेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पे देखो ये भी एलिमेंट डिफरेंट है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, डिफरेंट दिख रहा है। दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होगा, सेम नंबर। चलो हम चेक कर लेते हैं, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो क्या निकालते हैं, 6 13 माइनस 6 7 आ जाएगा, 7 माइनस 14 कितना आ गया, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 7 माइनस 14 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, सेम न्यूट्रॉन है, क्या है यहाँ पे, सेम न्यूट्रॉन है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है और मास नंबर डिफरेंट है, देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं जो बेस में होता है, किसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन बोलते हैं। यहाँ पे भी n क्या है, 7 है, यहाँ पे भी n 7 है, यहाँ पे n 7 है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो गई। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। इसमें समझते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, सेम, डिफरेंस नंबर ऑफ जेड एंड ए। थोड़ी ये मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे ये सही कर लेना, बाय द वे मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी, तो ये सही कर लेना, ठीक है। मैंने डिफरेंस के बजाय सेम कर दिया, ठीक है। तो ये आप दोबारा से एक बार वीडियो को पॉज करना और ये चीज़ें दोबारा से आप समझ लेना, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी आती हैं। आइसोटोप पूछेगा, आइसोबार पूछेगा और आइसोटोन्स पूछेगा। अगर आपको इसमें अब भी कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, या इस वीडियो में आपको कितना समझ में आया वो भी आप बताइएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।